दोस्तों, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम की है और घनसाली विधानसभा के लिए जिस तरह से चुनाव मतदाता सूची बनेगी आने वाले समय में, उसके लिए एसआईआर का प्रशिक्षण कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसियों में एक उत्साह, एक जोश नजर आ रहा है, वो आने वाले समय में भाजपा के लिए भी एक चिंता की बात हो सकती है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से कांग्रेसी अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम कांग्रेस के नेता इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहां पर आए हुए हैं और कितना जोश इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस में है, इसको लेकर के बातचीत हम करेंगे। कितने उत्साह में कार्यकर्ता हैं। तो प्रशिक्षण जो एसआईआर प्रशिक्षण हो रहा है उसमें पूरे जिले के जो मास्टर ट्रेनर हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, वो हमारे साथ हैं। सर, ये जो प्रशिक्षण हो रहा है और कांग्रेसियों में जिस तरह से उत्साह दिख रहा है, आज हम देख रहे थे कि एक बार फिर जो है कांग्रेस के जो बैठक हैं उसमें कांग्रेसी अब पहुंचने लगे हैं। तो आपको लग रहा है एक जोश भरा जा रहा है कांग्रेसियों में? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गणेश गुदियाल जी ने इस बार एक अभिनव प्रयोग किया है। जो उत्तराखंड में एसआईआर प्रारंभ हो रहा है, जो 29 मई से शुरू हो चुका है, उसके लिए सांगठनिक स्तर पर हर जिले में एक मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति की गई है। हर विधानसभा में दो ट्रेनर बनाए गए हैं, 2 प्रभारी संगठन सृजन बनाए गए हैं और हमने टिहरी जिले से इसकी शुरुआत की। 2 मई को हमने नई टिहरी में बीएलए फर्स्ट का ट्रेनिंग संपन्न कर दिया। उसके अलावा हमने प्रतापनगर विधानसभा में बीएलए 2 का ट्रेनिंग संपन्न कर दिया, टिहरी विधानसभा में संपन्न कर दिया। आज हम घनसाली में संपन्न कर रहे हैं, 3 तारीख को हम नरेंद्र नगर में संपन्न करेंगे। तो 8 तारीख से पहले हम टिहरी जिले की 6 की 6 विधानसभाओं की ट्रेनिंग संपन्न कर देंगे। जिस तरह से प्रशिक्षण आप कार्यकर्ता को दे रहे हैं, आपको लग रहा है आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा पार्टी को होने वाला है? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से आप देश में देख रहे हैं कि जो देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग है, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह इन पर कब्जा करना चाहती है। और जैसे पहले चरण का एसआईआर बिहार में हुआ, उसमें 47 लाख लोगों के नाम कट गए। तो हमको ये आशंका और शंकाएं थी, इसलिए जो एसआईआर उत्तराखंड में प्रारंभ हो रहा है, हमने उस पर अपने बीएलए 2 को परफेक्ट कर दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी है कि आपको इस पर क्या क्या काम करना है। जो सरकारी लोग हैं, बीएलओ है और ऑब्जर्वर, उनके जो सुपरवाइजर हैं, उनके साथ हमने कैसे सहयोग करना है, उन पर कैसे हमने नजर रखनी है, नए जो प्रोजनी मतदाता है उनको हमने कैसे बनाना है, ये सारे टिप्स फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 8A, इन सब के बारे में हमने विस्तृत जानकारी अपने बीएलए 2 साथियों को दी है, ताकि वो एक शुद्ध, त्रुटि रहित और अच्छी मतदाता सूची के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। और हम अपने बूथ की मतदाता सूची को बहुत त्रुटि रहित, शुद्ध बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारा उस बूथ पर मजबूत साथी हो और हम सरलता से वो चुनाव जीत सके। बिल्कुल। और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुरारीलाल खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेसी दिखने बंद हो गए थे, लेकिन अब जो है एक बार फिर कांग्रेसी दिख रहे हैं, बैठकों में भी आ रहे हैं। कहां से ये जोश भरा आपने कांग्रेस? निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं और भाजपा के जो कृत्य हैं पूरी जनमानस को बता रहे हैं। आज कांग्रेस 2027 चुनाव विधानसभा का उत्तराखंड में होने वाला है, सभी कार्यकर्ताओं का जोश है। हमारे जो जिला ट्रेनर हैं वो जगह जगह कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, किसी तरह से भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी का मामला न करें। इसलिए मतदाता सूची में जो कार्य हो रहा है उसको बिल्कुल मजबूती के साथ जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि हमारे हर एक वोटर जो है कहीं छूटे ना, उसका नाम कटे ना। इसलिए सब मजबूती के साथ करें। बैठकों में अभी शुरुआत है, आने वाले में जब सम्मेलन होंगे, अधिवेशन होंगे, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस का सड़कों पर भी दिखाई देंगे और सभागारों में भी दिखाई देंगे। बिल्कुल। और पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जो कि कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए, एक जोश कहीं ना कहीं लगता है कि जिस दिन से आप शामिल हुए, आप गांव-गांव घूम रहे हैं और कांग्रेसियों को एकजुट करने में लगे हैं। हो रहे हैं क्या कांग्रेस से एकजुट? देखिए, राहुल गांधी जी के और गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश है और उसी लाइन का मैं भी अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता हूँ। हम सब लोग मिलकर जोश खरोश में, और जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं उनको लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहती है। जो ये अन्यायप्रिय सत्ता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, राज्य में गतिमान है, इसको जनता कांग्रेस के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, कांग्रेस के साथ होकर। बिल्कुल। और यहाँ पर विजय गुंसोला जी भी हैं जो कि पूर्व प्रमुख भी हैं बिलगना के। गुंसोला जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या परिस्थितियां देख रहे हैं आप घनसाली के संदर्भ में और पूरे टिहरी जिले के संदर्भ में?
देखिए, इस समय जो परिस्थिति है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के लोगों को छलने का काम किया, चाहे यहाँ का नौजवान रहा हो, यहाँ की मातृशक्ति रही हो, यहाँ की बेटी रही हो, यहाँ का किसान रहा हो, यहाँ का व्यापारी रहा हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के राज में जिसको कहीं ये लगा हो कि कुछ काम उसका हुआ है। और आज पूरे प्रदेश की स्थिति है कि हर आदमी बदलाव चाह रहा है। और मुझे लगता है कि इस समय आप टेहरी की बात करें, घनसाली की बात करें, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में लोग बदलाव चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश सरकार है, जिन्होंने उत्तराखंड की देवभूमि को बिहार बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इस प्रदेश का मतदाता, इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश का किसान, इस प्रदेश की मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक करके जो है कांग्रेस को स्थापित करने का काम करेगी। और गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में, हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में, हमारे करण महारा, हमारे आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जो है इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज पूरा कांग्रेस का जो जनमानस, आज पूरा इस प्रदेश का जो जनमानस है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। और कांग्रेस के जितने भी हमारे यूकेडी, कहीं ना कहीं यूकेडी का भी इस समय बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। बहुत मेहनत यूकेडी वाले भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस को आपको लगता है नुकसान करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं, मैं नहीं समझता कि यूकेडी से कांग्रेस को नुकसान होगा। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस, यूकेडी के लोग आजकल मैं कुछ देख रहा हूँ कि वो जरूर सड़कों पर दिखाई दे रहे कुछ लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है इस चुनाव में रहेगा। और कांग्रेस को कोई नुकसान उनसे नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश में दो ही पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा, जिसमें लोगों को यह है कि अगर भाजपा अगर आज अच्छा काम नहीं करे तो कांग्रेस को इस प्रदेश में स्थापित करना। तो मैं समझता हूँ कि लोगों का मन इस समय कांग्रेस के लिए, और निश्चित रूप से लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और भट्ट जी, एक चीज बताइए, जिस तरह से यूकेडी इस बार जो है लगी हुई है, युवा यूकेडी के साथ जुड़ रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस को इससे नुकसान होगा क्योंकि एंटी बीजेपी जो वोट है वो बढ़ जाएगा? देखिए, हमने 2002 से लेकर 2000 अब ये 26 है, हमने इतने सालों में देखा है यूकेडी के चाल चरित्र चेहरे को सबने देखा है। जब यूकेडी के 2 विधायक आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। तो जनता को पता है कि यूकेडी धरातल पर कहीं नहीं है, वो केवल सोशल मीडिया पर है। और वो एक प्रकार से मैं ये अतिशयोक्ति होगी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कहीं कहीं काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में तो ये प्रचार चल रहा है कि यूकेडी कांग्रेस के साथ समझौता करने वाली है। बीच में एक बड़ा बवाल भी सोशल मीडिया में हुआ था। देखिए, राजनीति में सबके दरवाजे खुले होते हैं, किसी के दरवाजे बंद तो होते नहीं है, ये राजनीति है। और जो कांग्रेस को सहयोग करना चाहेगा भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, उसका हम हमेशा स्वागत करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे राजनीतिक दल है जिन्होंने आजादी से लेकर, आप देख रहे हैं ना, जितने भी मील के पत्थर हैं, सुई से लेकर सब्बल तक इस देश के निर्माण में, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, एम्स हो, आईएमएम हो, जितने टिहरी जिले में आप सारे प्रतिष्ठान देख लीजिए, उनमें आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको नजर आएगी तो हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से, इस महंगाई से, और अभी आपने देखा ना अंकिता भंडारी का केस, इनके जो प्रभारी थे संगठन, उनको इन्होंने प्रमोशन करके भेज दिया ना राजस्थान। क्या इनाम दिया? उत्तराखंड की जनता चिल्लाती रही कि ये वीआईपी है भाई, वीआईपी के रूप में कथित रूप से उनका नाम आता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोशन कर दिया। यानी कि जो महिला हिंसा के अपराधी हैं, जिन पर महिला हिंसा के आरोप लगते हैं, भाजपा उनको प्रमोट करती है। और 9 हिमालयी राज्य में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिला हिंसा अगर कहीं हुई है तो उत्तराखंड में हुई है। और उस हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं, चाहे वो इनकी हरिद्वार की महिला की पूर्व अध्यक्ष रही हो, चाहे इनके ओबीसी के नेता रही हो, चाहे इनके मंडल अध्यक्ष रही हो, चाहे इनके दुख संघ, मेरे पास फेरिस्त है पूरी इनके नेताओं, चाहे वो पूर्व विधायक जी हैं। एक चीज बताइए सर, जिस तरह से तैयारियां घनसाली में चल रही है कांग्रेस की, भाजपा की भी तैयारियां चल रही हैं और अब वो प्रचार प्रसार में भी लग गए हैं। अब हाल में ही जो है, जो सेंटर स्कूल है, उसको लेकर के वो जिलाधिकारी बैठक लेती हैं और बोलती हैं कि जीआईसी घुमेरधार को जिला, वो केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे। केंद्रीय विद्यालय को लेकर वो चल रहा है। उप जिला चिकित्सालय को वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर वो कह रहे हैं कि हमने अब सारे मुद्दे सॉर्ट आउट कर लिए। तो आपको लगता है कि सॉर्ट आउट हो रहे हैं मुद्दे? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो चुनाव के समय अपनी तैयारी करे, लेकिन कांग्रेस, अब अभी हमारे आदरणीय भट्ट जी ने कहा, हम सब लोगों को पता है कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश के लिए संघर्ष कर रही है, जनता के लिए संघर्ष कर रही है कि कैसा उत्कर्ष होना चाहिए। और रही बात घनसाली के विकास की, आज 10 साल पूरे होने जा रहा है और केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, और उसके बावजूद
अब इस 10वें वर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो ये अंतिम वर्ष है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय विधायक शक्तिलाल कह रहे हैं कि भाई हम लोग केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, उप जिला अस्पताल की बातों कर रहे हैं। लेकिन जब जनता सड़कों पर है तमाम आंदोलनों के बाद, अब लास्ट में उन्हें इस तरह की याद आ रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय और जो जनता की जो मांग है उप जिला चिकित्सालय वो खुलेगा। ये तो केवल और केवल इनका चुनावी तैयारी है। इनको अगर कुछ करना होता तो 10 साल में इनको तो 10 बड़े काम करने चाहिए थे जो जनहित के काम होते हैं। और अगर ये 10 भी ना करते तो कम से कम 5-10 वर्ष में 2 करते। अंतिम चरण में 10वां वर्ष है और अब जनता को रिझाने के लिए इस तरह की बयानबाजी, अटकलेंबाजी ये कर रहे हैं। और जिलाधिकारी तो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिले में एजेंट हैं। अब उनको कहा गया है कि भाई जनता में ये सिगुपा आप छोड़िए, तो ये बेकार निराधार बातें हैं और जनता सब जान चुकी है। इस बार घनसाली से लेकर पूरे प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी की अन्याय प्रिय सरकार को, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है और पुनः कांग्रेस को स्थापित करने का काम उत्तराखंड की जनता, घनसाली की जनता कर रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेसियों की ये बैठक थी और जिस तरह से उत्साह इस बैठक में कांग्रेसियों का दिखा, उससे कहीं ना कहीं एक बात जो है उभर के सामने आती है कि आने वाले समय में भाजपा की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ने वाली है।